Hi guys, so welcome back to your lecture number 15 and today's lecture is on tenses. This was a very awaited video है ना। तो बहुत सारे लोग शायद इस लेक्चर का वेट कर रहे थे कि कब टेंसेस के ऊपर वीडियो आएगी। So here I am with your lecture on tenses and I hope कि इससे आपको काफी क्लैरिटी अचीव होगी स्पेशली अबाउट द टॉपिक ऑफ टेंसेस। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके सो मेनी पीपल आर टेंस्ड है ना। लॉट ऑफ यू गेट टेंस्ड कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेंसेस की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सॉल्व, डोंट वरी अबाउट इट। I'll teach you about the rules and I'll even show you a chart of rules and then a chart of examples so that आपके लिए आसान हो जाए सारे कॉन्सेप्ट को समझना, है ना। तो हम एक एक करके सारे जो टेंसेस हैं उनको लेके चलेंगे एंड मैं आपको उनकी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस दूंगी और साथ में एग्जांपल्स भी, ताकि आपको इसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए, राइट। एंड आपके जो सीडीएस और एनडीए की नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं, सो गो एंड फिल द फॉर्म। एंड नोटिफिकेशन आ गई है, देख लो। बहुत टाइम, कम ही टाइम है अभी आपके पास। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज योर टाइम विद एनीथिंग एल्स एंड गिव इट योर 100%। देखो, रिटर्न एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में, यू कैन कंट्रोल इट। दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। बट एसएसबी अगेन आई से, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट रिटन एग्जाम इज इन योर कंट्रोल। सो बहुत दुख लगता है जब अपने कंट्रोल की चीज ना हो अच्छे से, है ना। सो डोंट लेट दैट हैपन टू यू। एंड इट्स अ लॉट कोल्ड अब, है ना। बहुत ठंड हो गया, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। दिस इज नॉट द टाइम टू फॉल सिक अगेन, सो प्लीज डोंट फॉल सिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। तो आज की क्लास के आपके टॉपिक हैं, पहले मैं आपको बताऊंगी टेंसेस होते क्या हैं, देन आई टेल यू द टाइप्स एंड फाइनली आई एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स इन डिटेल। एंड एट द एंड यू विल गेट योर डेली वोकैब के 10 वर्ड्स। एंड आई रियली होप कि आप इन सबको जमा करके डायरी में लिख रहे हो, बिकॉज वोकैबलरी का कोई भी इलाज नहीं है सच, है ना। तो लाइक मैं आपको गोली नहीं दे सकती कि ये खा लो और वोकैबलरी हो जाएगी, जबकि ग्रामर का पोर्शन फिर भी मतलब प्रैक्टिस से आ जाता है, बट वोकैब जो है ना वो बिल्ड करनी पड़ती है, लाइक यू कैन नॉट बाय इट आउट। सो टू बिल्ड इट यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर टेंसेस, है ना। तो जो वर्ड है टेंस, ये लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। So a verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. So basically tense क्या है, ये verbs हैं जो कि हमें टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं। ये हमने जो आपकी वर्ब वाली वीडियो थी ना, बेसिकली उसमें भी कवर किया है। सो व्हाट आर टेंसेस, टेंसेस आर बेसिकली वर्ब्स जो हमें टाइम ऑफ एक्शन क्लियर करते हैं कि आज हो रहा है, कल हो गया था, या फिर आने वाले कल में होने वाला है ना। सो किस टाइप का एक्शन है, ये वर्ब्स हमें डिनोट करते हैं कि किस टाइम पे ये एक्शन एक्चुअलिटी में हुआ है ना। सो दे गिव अस अ क्लैरिटी अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। नाउ अभी आप इसके टाइप्स देखो, तो सबसे पहले जो टेंसेस है उनको टाइम फ्रेम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो तीन टाइप्स हैं, पहली है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। आई थिंक नाम से काफी क्लैरिटी हो पा रही है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी हो रहा हो, राइट नाउ, अभी अभी हो रही है जो चीज, है ना। पास्ट क्या होता है, जो हो चुका, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी हो चुकी है ये। और फ्यूचर क्या है, जो अभी आने वाला है, येट टू कम, है ना, येट टू हैपन। अभी हुआ नहीं है पर होने वाला है। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम के हिसाब से, है ना। सो लेट्स लुक एट देम। पहली है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट्स ओनली नाउ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हो रही है। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ। ट्रुथ भी, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सनराइजेस इन द ईस्ट है या वेस्ट, इसको लेके मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है। चलो जो भी डायरेक्शन है ना, सनराइजेस, तो जो ये राइजेस है, ये क्या है, दिस इज प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस और हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वाइड स्प्रेड ट्रुथ है, जो कि एक्चुअली यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ इज यूज किया हमने, वॉज नहीं यूज किया, अभी भी है आगे भी रहेगी, है ना। तो इज, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। देन आपका जो भी जितनी भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ्स आएंगी ना, सन रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स क्या है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। सो जितनी भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स है सब प्रेजेंट में होंगी। और ये कोई रीअकरिंग एक्शन भी हो सकता है, जैसे शी रीड्स द न्यूज़पेपर डेली।
तो ये क्या है, रोज होने वाली चीज है, तो यहाँ पे जो रीड्स है ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, रोज हो रही है ना ये बात। तो इन सारी चीजों के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आगे आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है, ये एक ऐसे एक्शन या सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है जो कि शुरू होके खत्म हो चुका, ऑलरेडी शुरू होके खत्म हो गया। सो गॉट स्कोल्डिंग शी गॉट स्कोल्डेड, स्पेलिंग गलत हो गई, शी गॉट स्कोल्डेड। मान लो ये है आपका सेंटेंस, तो उसको डांट पड़ चुकी है ऑलरेडी, है ना, अभी नहीं पड़ रही। तो शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून, तो हो चुका है ना, वॉज प्लेइंग, तो ये बात ऑलरेडी हो चुकी, होके खत्म हो गई। ठीक है। एंड फाइनली वी हैव फ्यूचर टेंस, जो कि आने वाला टाइम, विच विल अकर इन द फ्यूचर, है ना। आई शैल लीड द मीटिंग नेक्स्ट टाइम, जो भी आगे मैंने बोला, आई शैल लीड द मीटिंग नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ शैल क्या है, ये एक फ्यूचर टेंस है। या फिर आई विल गो टू शिमला नेक्स्ट ईयर, अभी आने वाले टाइम में जाऊंगी, है ना, अभी तो जा नहीं रही, इसलिए ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस है, ये भविष्य की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज अभी हुई नहीं। राइट। आगे देखो, अगली टाइप जो टेंसेस की है वो है बेस्ड ऑन एस्पेक्ट। वर्ब टेंस ऑल्सो कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट, आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट, मतलब कि उनका नेचर क्या है। एस्पेक्ट बेसिकली क्या होता है कि उस सेंटेंस का नेचर कैसा है। तो पहले इंडेफिनिट, दूसरे कंटिन्यूअस, तीसरे परफेक्ट और चौथे परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार हिस्से हैं, है ना। तो पहला इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल टेंस। तो थ्री इंडेफिनिट टेंसेस या सिंपल टेंसेस होते हैं, जो कि कौन से, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, है ना। तो तीन टाइप के हो गए। ये डिस्क्राइब करते हैं एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड, पता नहीं लगता कि खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो ये है सिंपल प्रेजेंट। शी इज ईटिंग, अब शी इज ईटिंग, मान लो ये है आपका सेंटेंस, तो इसमें वी डोंट नो कि खत्म हो गया एक्शन के नहीं हो गया, शी इज ईटिंग इतना ही बताया हमें ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल टेंसेस में बेसिकली एक्शन तो डिस्क्राइब हो जाएगा पर ये नहीं पता लगेगा कि खत्म हो गया कि नहीं। दूसरे हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो इनमें क्या है, ये प्रोग्रेसिव टेंसेस है, मतलब कि एक अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में बात करती है। जैसे शी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, वो खेल रही है अपने दोस्तों के साथ, उसने अभी खेल खत्म नहीं किया, खत्म नहीं हुआ अभी ये काम। ठीक है, हो जाएगा। इसमें ऊपर वाले में तो हमें पता ही नहीं होता कि फिनिश होगा कि नहीं, इसमें हमें पता होता है कि आफ्टर वाइल ये चीज क्या है, फिनिश होने वाली है, तो अनफिनिश्ड एक्शन है इसलिए। ऊपर वाले को नहीं हमने अनफिनिश्ड बोला, कंटिन्यूअस को हम अनफिनिश्ड बोल रहे हैं, क्योंकि इसका हमारे पास टाइम फ्रेम होता है कि इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। देन फाइनली यू हैव परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, ये फिनिश्ड एक्शन की बात करते हैं। शी हैड ईटन, शी हैड ईटन ब्रेड, तो ये क्या, खत्म हो गया, हैड आ गया ना यहाँ पे। परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, फॉर प्रेजेंट भी यूज हैज, फॉर पास्ट भी यूज हैड। ठीक है। तो इसमें डिस्क्राइब कर दिया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें पे बता दिया कि एक्शन खत्म हो गया, खा चुकी है वो ऑलरेडी ब्रेड। फाइनली यू हैव परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ये क्या, ये डिस्क्राइब करते हैं एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन इट गॉट फिनिश्ड। शी हैड बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, मान लो ये सेंटेंस है ना। तो इसमें आप देखो कि शी हैड बीन, ये क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। तो उसको प्रिंसिपल ने बुलाया था और वो चली गई उनके पास और काम खत्म हो गया, है ना। तो इन प्रोग्रेस में भी था और फिर खत्म भी हो गया, दोनों चीजें हैं इसमें, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिक्स करके बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो आई होप आपको ये एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब टाइप ऑफ टेंसेस कितने हैं हमारे पास, 12 टाइप के टेंसेस हैं, मतलब कि प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। तो ये कितने बन गए, 12। वी हैव टोटल 12 टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड सो इज विद पास्ट और ऐसा ही फ्यूचर के साथ है। सो वी हैव 12 टेंसेस। तो अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट की फॉर्म्स को देखेंगे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ये क्या है, ये डिस्क्राइब करता है एन एक्शन और इवेंट दैट अकरिंग इन द प्रेजेंट एंड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई प्ले और ही शी प्लेज, तो जैसे मैं जित इन द मोमेंट जब मैं ये बोल रही हूँ, उसी मोमेंट पे जो ये एक्शन है वो हो रहा है, राइट इन द सेम मोमेंट। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
ये एम्फेसाइज करता है कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रही हूँ, है ना, तो अभी चल ही रहा है ये एक्शन। देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये डिस्क्राइब करता है एज एक्शन जो शुरू हो गए खत्म हो गया। आई हैव प्लेड, मैं खेल रही थी, पहले मैंने खेला, अब मैंने खत्म कर दिया, गेम खत्म हो गई। तो आई हैव प्लेड मतलब मैं पहले खेल रही थी, अब ये गेम खत्म हो चुकी है। तो पहले कंटिन्यू मतलब कि पहले कंटिन्यूएशन में थी, अब खत्म है। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों को मिला के बनेगा। तो इसमें क्या है कि जो पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में चालू ही है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, मतलब कि मैंने मान लो 4 बजे खेलना शुरू किया, और ये बात मैं 4:30 बजे बोल रही हूँ कि आई हैव बीन प्लेइंग, मतलब अभी मैंने, मान लो मैंने 1 घंटा खेलना है, तो अभी भी आधा घंटा और है, 5 बजे तक खेलना है मैंने। तो अभी ये वाला आधा घंटा और चलेगी गेम। 4:30 बजे मैं ये बोल रही हूँ आई हैव बीन प्लेइंग, यानी कि ये वाला आधा घंटा तो मैं खेल ही रही हूँ, आगे आधा घंटा मैं और खेलूंगी अभी। तो दिस इज व्हाट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये है प्रेजेंट के सेंस में, ठीक है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग। आगे है पास्ट, सेम पास्ट के केसेस में बन जाएगा। तो जो सिंपल पास्ट है, जो पास्ट में हो चुका उसको बोलेगा। जैसे आई प्लेड, मैंने खेला था, खत्म होगी बात यहाँ ना। कंटिन्यूअस में है आई वॉज प्लेइंग, मैं उस टाइम पे खेल रही थी। पास्ट परफेक्ट होगा कि जो खत्म हो गई, आई हैड प्लेड, मैंने खेला था, खत्म हो गई बात। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा आई हैड बीन प्लेइंग, उस टाइम पे मैं खेल रही थी। ये फिर वही 4, 4:30 और 5 बजे वाली एग्जांपल को याद रखो। ये हाफ एन आवर की बात हो गई, अगले वाले में भी करना है अभी काम, है ना। तो एक बात जो आपने याद रखनी है, जो आईएनजी वाला फॉर्म है ना, ये कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज होगा, जहां आईएनजी लगा होगा वर्ब के साथ। जैसे सेइंग, है ना, प्लेइंग, वॉचिंग। आईएनजी जहां भी लगा हुआ है ना, दैट मीन्स वहां या तो कंटिन्यूअस टेंस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन दोनों में से कोई एक है। ओके, दिस इज माय टिप टू यू आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर, आई शैल प्लेड, कि मैं खेलूंगी अभी, है ना। कंटिन्यूअस में आई शैल बी प्लेइंग, वही आईएनजी आ गया, मैं खेलूंगी आगे जाके। आई शैल हैव प्लेड, मैंने तब खेल लिया होगा, उस समय तक। ये इसका मतलब ये, मैंने तब उस समय तक खेल लिया होगा ऑलरेडी। एंड आई हैव बीन प्लेइंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल इसका पिछले दोनों सेंटेंसेस के साथ सेम वही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये टेबल देखते हैं जिसपे रूल्स बताए हुए हैं। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और साथ में एस या ई एस। जैसे ईट्स, सेव्स, है ना, एस या ई एस यूज होगा। कंटिन्यूअस में क्या है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। शी इज या आई एम, है ना, दे आर प्लेइंग, तो आई एन जी लग जाएगा। परफेक्ट टेंस में हैव या हैज लगेगा, हैव फॉर प्लूरल, हैज फॉर सिंगुलर, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, जैसे प्लेड, sang, एट, तीसरे फॉर्म पे चले गए हम। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज के साथ बीन लग जाएगा, और बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस किस में है, कंटिन्यूअस टेंस में है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तीनों टेंसेस में यही रूल अप्लाई होगा, तो ये आप, इट विल बी यूजफुल टू यू। पास्ट टेंस में यहाँ सिंपल सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कंटिन्यूअस में वॉज या वर, वॉज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन परफेक्ट में यहाँ पे हैड आ जाएगा और प्लस थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन लग जाएगा, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम एज कंटिन्यूअस टेंस। फाइनली फ्यूचर टेंस में पहले सिंपल फ्यूचर में लगेगा विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई शैल प्ले, आई शैल ईट। कंटिन्यूअस में विल के साथ बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो कॉमन ही है, यहाँ लगेगा कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन परफेक्ट में विल के साथ हैव, विल यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये फ्यूचर है, नहीं तो सेम इसके बाकी सारे रूल क्या हैं, प्रेजेंट वाले टेंस के साथ मैच करते हैं फ्यूचर के, पर यहाँ विल साथ में विल या शैल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर टेंस में जैसे ऊपर हैव या हैज बीन थे, यहाँ विल के साथ, हैव बीन के साथ विल लग गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रूल्स की लिस्ट है,
ये आपको पेपर में काम आएगी। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम हियर, वेल एंड गुड। अगर आप थ्योरी से पढ़ के समझना चाहते हो देन दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। दोनों तरीके से आप एक्यूरेसी से समझ पाओ। अब इसकी एग्जांपल्स देखो। अब पहले में क्या था, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आई प्ले, प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे क्या है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इज एम आर में एम, आई एम प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म है प्ले प्लस उसके साथ आईएनजी। यहाँ पे हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हैव प्लेड। और कंटिन्यूअस में हैव के साथ बीन आ जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आईएनजी लगेगा जैसे कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। पास्ट में देखो, आई प्लेड, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। आई वॉज प्लेइंग, वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम रूल यहां लग गया। परफेक्ट टेंस के लिए क्या रूल है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लेड, प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन लगेगा और आईएनजी लग जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग। अब फ्यूचर में देखो, आई शैल प्लेड, आई शैल बी प्लेइंग, ये कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी है। आई शैल हैव प्लेड, यहाँ विल या शैल लगेगा क्योंकि फ्यूचर है। बाकी रूल प्रेजेंट टेंस जैसे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव के साथ बीन लग जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। वेरी सिंपल। आई थिंक टेंसेस का आपने बहुत बड़ा ना ऐसे भूत बना रखे कि पता नहीं क्या है। सी इट इज सो सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, जो ये हमने प्रीवियस स्लाइड में ये वाला जो चार्ट किया है हमने, है ना, सॉरी, ये जो हमने चार्ट किया है रूल का, इसका एक काम करो, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, है ना, टेक अ पेपर और उसके ऊपर लिख लो, ऐसे ही चार्ट बनाओ प्रॉपर डिविजन्स करके, और पेस्ट इट ऑन अ वॉल। कौन सी वॉल, द वॉल फेसिंग योर बेड। मतलब जैसे ही आप सुबह उठो, आपके सामने वो दीवार होनी चाहिए जिसपे ये रूल्स चिपकाए हुए हों। चाहे तो चार्ट पेपर पे चिपका लो बड़ा बड़ा करके, सुबह उठते ही आपकी नजर में आने चाहिए। इससे क्या है, सबकॉन्शियसली आपको पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है। और आपको पढ़ के रिवीजन तो करनी ही चाहिए वैसे, पर अगर नहीं भी हो पा रही ना, तो योर सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी विल नो द रूल्स, और ये आपके बहुत बड़े बेनिफिट में जाएगा। Believe me, this is the only way to learn tenses. This is how I learned them. And I've never gotten wrong, especially in tenses. So please do this. अपने जो सामने वाली दीवार है ना, उस पर चिपका लो रूल्स को, और रोज उठते ही पढ़ लिया करो। मैं ये नहीं बोल रही कि याद करो, मैं बोल रही हूँ जस्ट रीड देम, डोंट लर्न देम, जस्ट रीड देम, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपकी डेली वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड है एग्जिस्टेंट। दिस इज एन एडजेक्टिव विच का जिसका मतलब है हैविंग लाइफ और बीइंग, है ना, अकरिंग नाउ। सेकेंड वर्ब इज पैरी। पैरी इज अ वर्ब विच मीन्स टू अवॉइड और डिफ्लेक्ट, किसी चीज से दूरी बना के रखना। देन यू हैव स्टर्डी। स्टर्डी इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स ऑफ फर्म, बिल्ड या स्टिफ। देन वी हैव स्मैटरिंग। स्मैटरिंग इज अ नाउन विच मीन्स अ स्मॉल नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, छोटी सी अमाउंट हो किसी चीज की। देन वी हैव फ्रेंटिक which means fast, hurried, having extreme enthusiasm or energy. इसके साथ एक और मिलता वर्ड है frantic। ये frenetic है, ये frantic है, मीनिंग सेम। नेक्स्ट, snazzy। Snazzy is an adjective which means elegant in manner of dress or somebody who is very stylish. Then we have axiomatic. This is an adjective जिसका मतलब है evident without proof or argument. Then you have leap. Leap is a verb which means to jump. Then we have सिडल। सिडल is also a verb जिसका मतलब है to cause something to move sideways, किसी को साइड की तरफ हिला देना। एंड फाइनली लास्ट वर्ड इज behest। behest का इज अ नाउन जिसका मतलब है अ कमांड और बिडिंग, किसी ने आपको ऑर्डर दिया हो, है ना, दैट इज behest। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। आई होप कि जो टेंसेज हैं वो आपको क्लियर हो गया और इनकी टेंशन अब आप खत्म कर दो। मैंने आपको जो तरीका बताया ना चार्ट वाला, आई स्वेयर टू लॉर्ड देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न टेंसेस। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसा कर लोगे ना, यू विल रियली रीप द बेनिफिट्स इन द पेपर। आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे, तो प्लीज डू दिस। ठीक है। और यू नो योर होमवर्क, आपको डेली वोकैब से एक वर्ड चूज करके मुझे उस पर सेंटेंस बना के कमेंट करके देना है। And thank you so much for listening to the lectures. And keep loving us, keep supporting us. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And share this video with your friends, जिन और भी लोग होंगे जिनको आप टेंसेस से थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, है ना। So please share this video as much as you can.
and I will always be under a lot of gratitude that you gave so much love and support to us. एंड अगर आपको इस चीज का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ऐप पे 99 रुपीज पे करके मिल जाएगा. सो यू कैन गो टू द ऐप एंड परचेज द मॉड्यूल, जिसमें आपको सीधे इंग्लिश के पोर्शन के जितने भी क्लासेस हुए हैं सबके पीडीएफ्स अवेलेबल रहेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. I'll see you tomorrow with another lecture and explain to you some more core concepts. Have a great day ahead. Thank you.